फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत क्वान से होती है, जो ली खानदान की बेटी होती है और अपनी शादी के जोड़े को देखकर सोच रही होती है, इसे पहनने के बाद मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगूंगी। तभी एक आदमी आकर उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। कोई आपके लिए देकर गया है। क्वान को लगता है जरूर उसका फियांसे जिमिंग देकर गया होगा। वो बाहर आकर उसे देखती है। वहीं पर हमारा हीरो चैन भी था, जो उसे देख रहा होता है। कुछ गुंडे आकर क्वान को उठाकर ले जाते हैं। चैन भी उन्हें फॉलो करने लग जाता है। वो गुंडे अपनी लोकेशन पर क्वान को बांधकर वहाँ से जाते हैं। चैन वहाँ आ जाता है। क्वान बोलती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। चैन बोलता है, सुना नहीं, क्या कहा तुमने? क्वान जोरों से चिल्लाती है, मेरी हेल्प करो। चैन बोलता है, अब सुनाई दिया। गुंडे अंदर आ जाते हैं। चैन एक एक की अच्छे से हड्डी पसली एक कर देता है और फाइनली अपनी ब्यूटी को बचा लेता है। क्वान उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन चैन उसकी गर्दन पर लव बाइट दे देता है। क्वान डर जाती है, ये क्या कर रहे हो? चैन बताता है, मैंने मार्क बनाया है ताकि फ्यूचर में तुम्हें पहचान सकूं, और उसे वहां से उठाकर ले जाता है। चैन अपने दोस्त जुआओ के साथ क्लब में आता है। इस क्लब का ओनर जुआओ होता है। जुआओ पूछता है, तुम ली फैमिली की हेल्प क्यों करना चाहते हो? चैन बोलता है, वो तुम गेस करो। वैसे उस फैमिली में मुझे एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मिल गई है। इधर क्वान की सौतेली बहन मिंग उसके साथ बड़े अच्छे से बर्ताव कर रही होती है, लेकिन असल में तो वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। मिंग की बेस्ट फ्रेंड यांग आग लगाने लग जाती है। जरूर उन गुंडों ने क्वान के साथ कुछ उल्टा फुल्टा किया होगा, नहीं तो ऐसे कैसे इसे छोड़ देते। ये सुनने के बाद क्वान को चैन वाला लव बाइट याद आ जाता है। स्टेप मॉम बोलती है, रात गई बात गई, अब सब ठीक है। यांग बोलती है, आंटी अगर मैं होती तो कभी अपनी ऐसी शक्ल लेकर दोबारा घर वापस नहीं आती। क्वान बोलते है, तुम तो ऐसे बोल रही हो, तुमने अपनी आंखों से देखा है मेरे साथ क्या हुआ है। तभी डैड आकर सबको चुप करा देते हैं। क्वान का फियांसे जिमिंग बोलता है, मैं क्वान से अभी अपनी शादी को पोस्टपोन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली एक अच्छे खानदान से रिश्ता जोड़ना चाहती है। मुझे उन्हें ये सब समझाना होगा। जिसके बाद क्वान एक क्लब में बैठकर रो रही होती है, जिमिंग की बातें को याद कर शायद वो उससे शादी ना करे। चैन भी उसके पास से गुजर रहा था। यहीं पर सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो खुद को होटल के रूम में बिना कपड़ों के पाती है। तभी चैन वॉशरूम से बाहर आता है। क्वान को याद आता है कल रात उसने ज्यादा ही पी ली थी और फिर वो क्वान पर गिर गई थी। प्रेजेंट में क्वान पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो चैन बता देता है। क्वान उसे कुछ पैसे ट्रांसफर करती है, जिन्हें वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि क्वान को लग रहा था वो क्लब में काम करने वाला कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय है। चैन उसे बोलता, नेक्स्ट टाइम मेरी जरूरत हो तो याद कर लेना, और ये कहकर चला जाता है। चैन सुआओ को क्वान के बारे में सब कुछ बता देता है। सुआओ बोलता है, तुम किसी और की फियांसी को चुरा रहे हो? चैन बोलता है, मैं बस उसके साथ खेल रहा हूँ। रिपोर्टर्स जिमिंग के पीछे पड़ जाते हैं। शादी वाले दिन दुल्हन के किडनैप होने के बाद भी क्या आप उससे शादी करेंगे? तभी क्वान वहाँ आ जाती है तो रिपोर्टर्स उससे भी सेम सवाल पूछते हैं, क्या आप दोनों की शादी होगी? क्वान बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी चैन आकर जिमिंग से पूछता है, क्या तुम क्वान से शादी करोगे? मुझे पता चला किडनैपिंग वाले दिन क्वान ने लास्ट कॉल तुम्हें किया था, फिर भी तुम उसे बचाने नहीं आए। जिमिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रिपोर्टर्स उससे इस बारे में पूछने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। क्वान चैन से पूछती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? चैन बताता, मैं क्लब में काम करता हूँ ना, वहीं के कनेक्शन से ये सब पता किया। क्वान उसे हेल्प करने के लिए कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती है ऐसा रिवॉर्ड। जिमिंग पूछता है, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? क्वान हाँ बोल देती है। जिमिंग बोलता है, पर मैं तुम्हारे हर दोस्त को जानता हूँ, तुमने पहले कभी इसके बारे में मेरे सामने कोई जिक्र नहीं किया। चैन बताता, क्योंकि हम दोनों लास्ट नाइट ही मिले हैं और दोस्त बन गए। जिमिंग बोलता, तो तुमने इसके साथ होटल में रात गुजारी है? क्वान हाँ बोल देती है, वैसे भी तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले, तो तुम्हें इस सबसे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। इधर मिंग जिमिंग पर भड़क रही होती है, तुम्हें मौका मिला था क्वान से शादी को तोड़ने का, पर तुमने उसे साफ साफ क्लियर क्यों नहीं किया? जिमिंग बोलता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्वान जिद करने लग जाती है, उसे बुलाकर सब कुछ क्लियर करो। जिसके बाद जिमिंग क्वान को कॉल कर कल 12 बजे मिलने के लिए बुलाता है। क्वान चैन को मैसेज कर देती है, क्या कल तुम फ्री हो?
मेरे साथ कहीं चल सकते हो? तो वो तुरंत ओके का रिप्लाई भेज देता है, जबकि उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कल आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। चैन उसे कैंसिल करने को कहता है, मेरे पास उससे भी इम्पोर्टेंट काम है। नेक्स्ट दोनों ज़ुमिंग से मिलने पहुंच जाते हैं। ज़ुमिंग पूछता है, ये मैटर हम दोनों के बीच का है तो तुम इसे बांध कर क्यों लाई हो? वो बोलती है, ये मेरा फ्रेंड है, इसे मैं हर जगह लेकर जाती हूँ। ज़ुमिंग बोलता है, हम दोनों ये शादी फैमिली प्रेशर में कर रहे थे। ये लो क्रेडिट कार्ड, इसमें 500 युआन है, इंजॉय करो। क्वान बोलती है, तो तुम मुझे ब्रेकअप करने के लिए पैसे दे रहे हो। ज़ुमिंग बोलता, मुझे पता था तुम ऐसे ही नखरे दिखाओगी। लेकिन चैन उससे कार्ड का पासवर्ड पूछता है तो वो बता देता है। चैन बोलता है, चिंता मत करो, इसे मैं समझा दूंगा। मिंग आकर ज़ुमिंग से पूछती है, तुमने मेरी बहन को सब कुछ क्लियर कर दिया? तो वो हाँ बोल देता है। क्वान बोलती है, तो इसकी वजह से तुम मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो, और उस पर पानी घेर देती है। मिंग बोलती है, तुम खुद को समझती क्या हो, ये मुझे लाइक करता है। क्वान साइड होकर बाहर आती है। चैन उसे आकर बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्वान रोने लग जाती है। चैन उसे अपने घर लाता है। इतना बड़ा घर देखकर वो पूछती है, क्या ये तुम्हारा है? चैन झूठ बोल देता है, जिसका ये घर है वो शादी कर अब्रॉड चली गई है, उसने मुझे यहाँ रहने के लिए दिया है। क्वान शावर लेने जाती है। चैन उसे अपनी शर्ट पहनने के लिए देता है और उसके बाद सारे रूम्स लॉक कर देता है। क्वान शर्ट पहनकर बाहर आती है तो चैन बस उसे देखता ही रह जाता है और फिर शावर लेने अंदर चला जाता है। क्वान रूम खोलने का ट्राई कर रही होती है पर कोई भी रूम खुलता नहीं। खुलता कैसे, पहले से ही सारे लोग थे। तभी चैन बाहर आकर उसे बताता है, इन सब दरवाजों की चाबी मेरे पास नहीं है। क्वान पूछती है, पीने के लिए पानी तो होगा ना? तो वो बताता नहीं, वाइन है। दोनों बैठकर वाइन पी रहे थे। चैन पूछता है, तुम ज़ुमिंग को कब से जानती हो? तो वो बताती है, चाइल्डहुड से हम दोनों की फैमिली फ्रेंड्स थे और इसीलिए हमारी शादी फिक्स कर दी। और ये सब बताने के बाद क्वान पूछती है, मुझसे पहले कितनी और लड़कियों को जानते हो? चैन बोलता है, तुम्हें क्यों जानना है, वैसे भी वो पास्ट है, मैं उन्हें याद नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्वान पूछती है, तुम तो पैसों के लिए मेरे साथ हो ना? चैन बोलता है, दो लोग सिर्फ पैसों के लिए साथ नहीं होते, और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। क्वान पीकर उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है और फिर गिरने वाली होती है। चैन उसे पकड़कर बेड पर सुला देता है और खुद भी उसके बगल में सो जाता है। क्वान उसको हग कर लेती है। चैन बड़ी मुश्किलों से खुद पर कंट्रोल कर पाता है। नेक्स्ट डे क्वान जाओ के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। जाओ पूछता है, तुम कब उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताओगे? चैन बोलता है, वो काफी इंटरेस्टिंग और क्यूट टाइप की गर्ल है, अभी मैं उसे और खेलना चाहता हूँ। तभी क्वान वहाँ आ जाती है। चैन उसे देखकर काम पर जाने का बहाना करता है और क्वान उसे रोक लेती है। आज का समय मैंने तुमसे खरीद लिया है। जाओ बोलता है, ये क्लब नहीं है मैडम जहाँ पर हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके। चैन बोलता है, पर मैंने इसे कल रात प्रॉमिस किया था। जोआ उसे साइड में ले जाकर बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो दूसरे की फियांसी के साथ सोते हो और अब उनसे पैसे भी ले रहे हो। चैन बोलता है, तो क्या हुआ, क्या तुम जेलस हो रहे हो? जोआ बोलता है, मैं जेलस क्यों होऊंगा भला? इसके बाद तीनों साथ में घूम रहे होते हैं। क्वान को एक शॉप में लगा हुआ सूट बहुत ही पसंद आता है। इसे पहनकर चैन बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगेगा। मिंग और उसकी दोस्त यांग भी उसी शॉप में शॉपिंग करने आई होती है। क्वान अंदर आकर सूट खरीदने लग जाती है। ये देखकर मिंग भी उसी सूट को खरीदने लग जाती है। क्वान बोलती है, पर मैंने पहले पसंद किया था। तभी एम्प्लॉय बताती है, मिंग यहाँ की वीआईपी गेस्ट है, हम उसे ही ये सूट देंगे। क्वान तो सेट हो जाती है। तभी एम्प्लॉय को किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो क्वान को बोलती है, ये सूट आपका है, आपने पहले पसंद किया था। मिंग उससे पूछती है, तुम इसे कैसे दे सकती हो? तो वो एम्प्लॉय बताती है, हमारी बॉस का कॉल आया था। मिंग पूछती है, तुम्हारा बॉस इसे कैसे जानता है? वो बोलती है, ये हम नहीं बता सकते, और उन दोनों को वहाँ से जाने को कहती है। आज इस शॉप से सिर्फ क्वाना ही शॉपिंग कर सकती है, क्योंकि ये शॉप आज उनके लिए बुक कर दी गई है। दोनों गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। क्वान को तो मजा आ जाता है। तभी ये दोनों लड़के भी वहाँ आ जाते हैं। क्वान को लगता है जरूर जुआओ ने उसके लिए ये शॉप बुक की होगी। क्वान जियाओ को थैंक्स बोलती है। चैन उसे साइड हटाकर पूछता है, वैसे तुमने ये सूट किस लड़की के लिए खरीदा है? क्वान बताती है, तुम्हारे लिए। चैन तो स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद क्वान भी अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगती है, पर चैन सभी को रिजेक्ट कर देता है, कुछ न कुछ कमी बताकर। फाइनली क्वान एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनकर आती है। चैन उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। दोनों तैयार होकर एक चैरिटी ऑक्शन में पहुंचते हैं। मिंग भी जूमिंग के साथ इस चैरिटी ऑक्शन में आई होती है।
चैरिटी ऑक्शन को शाओ फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया होता है। सबसे पहले शाओ फैमिली के बेशकीमती नेकलेस की बोली लगाई जाती है। मिंग बोलती है नेकलेस किसी भी हाल में तुम्हें खरीदना होगा। शाओ फैमिली को गिफ्ट करने के लिए वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर तुम्हें बिजनेस में हेल्प करेंगे। ज़ूमिंग उस नेकलेस की भारी कीमत लगा देता है पर चैन उससे भी ज्यादा बोली लगा देता है, जो सुनकर क्वान तो शौक हो जाती है और बोलती है इतने पैसे तुम कैसे दोगे। चैन ज़ुआओ की ओर इशारा करता है यानी वो देगा। ज़ूमिंग उसकी ओर भी ज्यादा बोली लगाकर उस नेकलेस को खरीद लेता है और फिर इतराते हुए क्वान को बोलता है तुम इस गरीब को कंपटीशन में लाई। तभी अनाउंसमेंट होती है शाओ फैमिली के इस नेकलेस को इस इवेंट की सबसे सुंदर लेडी क्वान को गिफ्ट किया जा रहा है। चैन उसे वो नेकलेस पहनाता है। ये मुझे चैरिटी में मिला था, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मिंग को तो गुस्सा आ जाता है, पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है जो सबको ये सुंदर लगती है। ये कहकर वो जा रही होती है। ज़ूमिंग भी उसके पीछे बनाने जाता है। क्वान चैन को वो नेकलेस निकाल कर वापस कर देती है। ये तुम्हें मिला था, तुम ही रखो। अभी एक आदमी बाहर आकर चैन को बताता है शाओ फैमिली के हेड आपको बुला रहे हैं। क्वान को वेट करने के लिए बोलकर अंदर चला जाता है। पीछे से ज़ूमिंग क्वान के पास आकर अपने किए की माफी मांगता है। तभी कुछ गुंडे आकर दोनों को ही उठाकर ले जाते हैं। चैन शाओ फैमिली के हेड से मिलने पहुंचता है। एक्चुअली में शाओ फैमिली के हेड ये फैमिली से बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ही क्वान को किडनैप कराया था। चैन बोलता है ग्रैंडपा आप उसके साथ कुछ भी गलत ना करें, मैं आपको बोल रहा हूँ। पर ग्रैंडपा तो मानते नहीं। चैन बाहर आकर क्वान को कॉल करता है। क्वान कॉल ऑन कर लेती है, जो किडनैपर देख लेता है और क्वान से फोन छीन लेता है। चैन उसे बोलता है क्वान को छोड़ दो, तो वो बोलता है ये लड़की इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसे मैं ऐसे कैसे जाने दूं। चैन उसे अपना फुल नेम बताता है, मैं शाओ मू चैन हूँ। ये सुनकर वो आदमी तुरंत क्वान को छोड़ देता है। क्वान के घर आते ही चैन उसे हग करता है। क्वान उसे दूर हटा देती है। तुमने ज़्यूमिंग को क्यों नहीं बचाया और अभी तक मुझसे क्यों छिपाया कि तुम शाओ मू चैन हो। पर चैन उसे बोलता है जाकर शावर ले लो। क्वान मना कर देती है तो चैन चिल्लाने लगता है कहाँ ना जाकर शावर ले लो। सुनकर क्वान चली जाती है। चैन फोन पर उन गुंडों को बोल रहा था तुम्हें ज़्यूमिंग के साथ जो भी करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्वान ने ये सब सुन लिया था और चैन से पूछती है तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। चैन पूछता है ये बताओ तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, क्या तुम उसे अभी भी लाइक करती हो। क्वान बोलती है नहीं और अभी फोन कर उसे सेव कराओ। चैन उसकी गर्दन पर फिर से लव बाइट दे देता है। क्वान को याद आ जाता है ये वही लड़का है जिसने उसे उस दिन बचाया था। दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे। बाय बाय।